नमस्कार। आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान और आप लाइव सिटीज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं मुद्दे की बात। देखिए, आज हम बात करेंगे प्रशांत किशोर को लेकर। प्रशांत किशोर जहां एक तरफ तेजस्वी यादव पर निशाना साधा, वहीं दूसरे तरफ यह भी कहते दिखाई दे रहे हैं कि लड़ाई उनकी एनडीए से, सीधी की सीधी भिड़ंत एनडीए से। हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता अजीत पटेल जी हैं, बेबाकी से हम बातों को रखते हैं। अजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव सिटीज पर। दूसरे तरफ प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज, देखिए एक अभियान है और जन स्वराज के अभियान कई लोग जुड़ रहे हैं। अब प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं कि लड़ाई एनडीए गठबंधन से है। हमारे साथ विवेक कुमार जी हैं। प्रशांत किशोर की बातों को आगे बढ़ाने के लिए, उनके सोच और विचारधाराओं को आगे बढ़ाने के लिए लगातार कड़ी से कड़ी जोड़ रहे हैं। विवेक जी, आपके नेता यानी प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि लड़ाई एनडीए से, वहीं दूसरे तरफ तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधते हैं। कहते हैं कि बिहार बदहाल स्थिति में, मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू के नेता कहते हैं कि बिहार की तस्वीरें बदली। देखिए, बिहार की तस्वीर बदली कि नहीं बदली ये जनता को पता है। हम लोग तो ये जाके जमीन पे कह रहे हैं वसीम भाई कि मान लेते हैं कि लालू नीतीश जी ने जो जो भी वो कह रहे हैं, जो आंकड़ा दे रहे हैं, सबको सच मान लेते हैं। हम तो नेता को ना गाली दे रहे हैं, नेताओं को तो सम्मान कर रहे हैं कि जिन्होंने भी 30-40 साल में बिहार में काम किया, सबको साधुवाद, सबको सम्मान। उसके बावजूद हम कह रहे हैं, उसके बावजूद बिहार आज देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। 28वें नंबर पर बिहार 1990 में भी था, आज भी 28वें नंबर पे है। ये वही बात हुई कि भाई विद्यार्थी बोले कि हमने बहुत पढ़ाई की, पर वो बार बार फेल हो रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी पढ़ाई की तैयारी में जो उसकी व्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं कमजोरी रही होगी। तो हम तो ये जाके कह रहे हैं कि इन सब के बावजूद आपने जो काम किया उस सबको साधुवाद। बिहार आज ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा पलायन है। बिहार वैसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा अशिक्षा है। बिहार वो ऐसा राज्य है जहां पर लोग और किसान सबसे ज्यादा बदहाल हैं। हम लोग 5,000 गांव से भी ज्यादा घूमे हैं। जहां जा रहे हैं तो नीचे तो कोई नहीं बोल रहा है भैया हम लोग खुश हैं। अगर आप कुर्ता पहनकर आप चले जाइए तो लोग कुर्ता फाड़ने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि नेता तो उनके पास जाता नहीं है। हम लोग आम आदमी चले जाते हैं तो भैया प्रसव की पीड़ा हो रही है, एम्बुलेंस तक नहीं है, कोई मर गया है तो वहां तक रोड नहीं पहुंच सकती है। विद्यालय में हम लोग जब यात्रा चलती है जनसुराज की, तो बाहर लोग बच्चे ढनमना रहे हैं, बच्चे विद्यालय में दिखते ही नहीं है। और वो आपको असर का रिपोर्ट भी देता है। असर की बात छोड़िए, एनडीए की सरकार है, नीति आयोग कह रहा है कि बिहार शिक्षा में चौथे नंबर पर है, नीचे से, ऊपर से नहीं, नीचे से। तो इसमें तो कोई प्रशांत जी ऐसी कोई बात नहीं बोल रहे हैं जो अगर आदमी अगर बिहार की गांव में घूमेगा वो उसको नहीं दिखेगा। आंकड़े आंकड़े जब आप देखते हैं तो आपको मालूम पड़ता है कि बिहार 28वें नंबर पे है। लेकिन जब आप जमीन पे नीचे जाते हैं तो आप किसी पार्टी से हो, किसी दल से हो, वो पीड़ा आप नहीं देख सकते हैं। और बूढ़ी अचानक ये महिलाएं गई। बूढ़ी महिलाएं झुक कर आती हैं और बोलती हैं बाबू कुछ कर दीजिए, कुछ कर दीजिए। 400 रुपया में आदमी जिएगा कि मरेगा, कि क्या नहीं, खाएगा, क्या करेगा बताइए। अचानक ये पीड़ा क्यों जागी? आपके नेता प्रशांत किशोर तो जेडीयू में भी थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आगे बढ़ाने के लिए भी काम कर रहे थे। देखिए आप वसीम भाई, ये पीड़ा अचानक नहीं जागी है। पिछले 2 साल से प्रशांत जी बिहार की जनता के साथ संपर्क में है। 2 साल से ऊपर, 2.5 साल होने गया। मई 2000 लगभग 22 में वो आए थे और जनसुराज पदयात्रा की घोषणा की थी, और 2 अक्टूबर भितियरवा 2022 भितियरवा आश्रम से चल रहे हैं। तो ये पीड़ा अचानक नहीं है, 2-2.5 साल से जब चल रहे हैं। जहां तक आप बात कर रहे हैं कि पहले जेडीयू में थे या पहले कोई थे, हम सब किसी न किसी, प्रशांत जी साधारण परिवार के लड़के हैं। प्रशांत जी देखिए, अगर ये उदाहरण अगर मैं आपको समझाऊं, ये उदाहरण प्रशांत जी भी देते हैं। अगर आप शाहरुख खान हैं, किसी एक्टर के लड़के नहीं हैं, तो आपकी शुरुआत थिएटर से होगी, नुक्कड़ नाटक से होगी, धीरे धीरे करके आप अपनी जगह बनाते हैं। फिर आप कहते हैं कि भैया अब यश चोपड़ा के साथ ही करूंगा। फिर आप कहते हैं भैया अब तो मैं अपनी प्रोडक्शन बनाऊंगा, अपना फिल्म लिखूंगा, खुद ही एक्टिंग करूंगा। प्रशांत जी किसी नेता के बेटे तो है नहीं कि जिस दिन पैदा हुए वो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की दावेदारी ठोक दें। साधारण परिवार के आपके जैसे मेरे लड़के हैं, 10-12 साल उन्होंने अपनी जगह बनाई, तब तो हम उनके बारे में बातचीत कर रहे हैं, अपनी बुद्धि से बनाई। फिल्म बनाने की शुरुआत कर चुके हैं, हीरो बनने की चाहत है। अजीत पटेल जी हमारे साथ हैं। अजीत जी,
जहाँ एक तरफ विवेक कुमार जी कह रहे हैं कि बिहार की तस्वीरें बदहाल है, और जब आप धरातल पर जाते हैं तो लोग तो कुर्ता फाड़ने को भी तैयार हैं, नाराजगी इस कदर बढ़ चुकी है। आप लोग लगातार, आप लोगों को जनता ने चुना, आशीर्वाद दिया, उसके बावजूद इतनी नाराजगी। उसके बावजूद भी आज भी लोग सुन रहे हैं। हम्म, अभी मार्च में, अप्रैल में, अभी अभी हाल ही में लोकसभा इलेक्शन, तो उसके बावजूद भी था। ऐसा नहीं है कि वो जो चश्मा जो है ना हम्म, प्रशांत किशोर जी का, वो नजरिया बदल गया। अब हम्म, जब 2015 में, जब जैसे आप ही का हम प्रश्न, हमको कुछ नहीं पूछना है, आप ही का प्रश्न हम बस एक्सटेंड कर रहे हैं। 2015 में थे और 2017 तक करीब 1.5 साल से 2 साल पार्टी में, जदयू में थे, अच्छे हम्म, पद पे थे, अच्छे काम भी मतलब देख रहे थे संगठन का। तो उस समय सब बिहार के विकास सब कुछ दिख रहा था अच्छा। अब जब हम्म, से दिवा स्वप्न मुख्यमंत्री का कुत्ता कटा है, हम्म, मुख्यमंत्री का जो एक कीड़ा बनने का कीड़ा जो कटा है, अब सब हम्म, बिहार बदहाल दिख रहा है। हम्म, बिहार में कुछ है ही नहीं। अरे भाई, आप ही प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करते थे हम्म, 2015 के इलेक्शन, और उसके पहले जो वो कह रहे हैं कि 2014 में यही नारा दिलवाए थे ना भाई, ये खुद कहते हैं, हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी ही सब कुछ है, मोदी ही सब मुमकिन है। हम्म, आज जो है ना ये, अब क्या है कि पहले ये किंग मेकर कहते थे कि हम किंग मेकर है, अब खुद हम्म, किंग बनना चाह रहे हैं। तब हम्म, किंग बनना चाह रहे हैं तो भाई अब सब कुछ इनको बदहाल दिखेगा। बिहार हम्म, में, पटना में इतना पुल पड़िए, पुल का, सड़क का जो जाल बिछ गया, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल का, आपका एजुकेशन में इतना अच्छा काम हुआ। बिहार का ग्रोथ रेट देखिए कि सबसे डबल डिजिट में है। यही वर्ल्ड बैंक का वर्ल्ड लेवल पे समझिए कि बिहार की जो काम इतना हुआ सराहनीय, मतलब इसके मतलब ये मुख्यमंत्री जी को, नीतीश कुमार जी का प्रशंसा भी किया गया। पूरे वैश्विक स्तर पे बिहार के विकास पे चर्चा हुआ कि 2005 के बाद नीतीश जी ने कैसे इसको सूरत को बदला है। तो हम्म। अब जो है कि भाई अब इनको भी राजनीति करना है, तो अब तो जनता के सामने ही कहेंगे क्या? सब तो वही चीजें घिसे पीटे हुए बात कि बिहार में कुछ काम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं हो रहा है। अरे भाई आपको नहीं लगता आप प्रशांत किशोर किस जब, तरीके से बढ़ रहे हैं और हाँ, तमाम लोगों के बीच जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, पगडंडियों पर चल रहे हैं। हाँ, 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में मुश्किलें बढ़ सकती हैं एनडीए की। काहे के बढ़ सकती है? कहीं हम्म, कोई नहीं, जनता देखिए बता रहे हैं। ये जो समझ रहे हैं कि जनता, बिहार की जनता बेवकूफ है, बिहार की जनता बहुत समझदार है। सबका बात सलीके से सुनती है और सलीके से जाके अपना मत जाके दे के आती है। हम्म, और यही जो है नीतीश जी का जो है रेसिपी है, मतलब काम करिए, कोई किसी के बारे में नहीं बोलिए। अब देखे होंगे नीतीश कुमार जी कोई कुछ बोलते हैं, बोलने हम्म, दीजिए। जनता ही भाई ये लोकतंत्र में मालिक है। अभी लोग, अभी जिस तरह से आपके 2005 से बैठाई हुई है, फिर 2005 से 2030 में नीतीश जी एक बार जो है बिहार को संभाले, नेतृत्व विवेक करेंगे। विवेक कुमार जी, जो नारे दिए गए प्रशांत किशोर जी की तरफ से, उन नारों को कैसे देखते हैं? क्योंकि नारे अरे तो प्रशांत 2015 में ही ना बोले थे कि झांसे में न आएंगे, नीतीश के जिताएंगे, बिहार में हम्म, बाहर है, नीतीश की सरकार है। हम्म, देखिए, दो बात है। एक तो नितिन जी बता रहे हैं, हमारे मित्र जो जेडीयू के साथी हैं, वो बता रहे हैं कि भैया रेसिपी है नीतीश कुमार जी के पास, तो वही रेसिपी है, 110 से 40 पर आ गए हैं। और आप हम्म, लिख लीजिए इसको वसीम भाई, हम लोग 2025 चुनाव में बात करेंगे। नीतीश जी किसी भी गठबंधन से लड़े, हम्म, किसी के पार्टी के साथ चले जाएं, 20 से ज्यादा विधानसभा में सीट बिहार की जनता इनको नहीं देने वाली है। जिस रेसिपी से 110 से 40 पर आ गए। एक मिनट नितिन जी, मैंने आपको नहीं रोका बीच में। लोकसभा में भी अनाउंस किए वो थे गरिमा, ये कि गरिमा बना 12 के से रखें। सीट ज्यादा नहीं ये रहेगा, लोकसभा में ये, भी अनाउंस किए थे। ये गरिमा बना के रखें। जब आप बोल रहे थे तो मैं शांत था, अब मेरी बात को खत्म करने नहीं, दीजिए। इतना बिल्कुल बोलिए, गरिमा, बिल्कुल बिल्कुल इतनी गरिमा होनी चाहिए। हम लोग लाइव सिटी पे बिल्कुल। हैं। तो देखिए कि वो रेसिपी जो है वो 110 से 40 पर ले आई है इनको। अब वही हम्म, रेसिपी 40 से इनको 20 पर ले आएगी, तो वो अलग बात है। दूसरी हम्म, बात जो ये कह रहे हैं कि भाई तो हम लोग जीतते आए हैं, जनता जीत रही है, तो यही बात तो प्रशांत जी कह रहे हैं, तो घबराहट क्या है वसीम भाई? प्रशांत नहीं, जी वो गांव में क्या, नहीं जो नहीं, नारे प्रशांत जी, प्रशांत किशोर जी ने दिए, क्या उन नारों को कैसे देखा जाए? उन नारों को लोग हाँ, कैसे समझे अब? ये अच्छा सवाल है वसीम भाई, इस पर मैं आऊंगा। उसके पहले एक बात मैं बता दूं कि प्रशांत जी और हम लोग जो गांव में जा रहे हैं नीचे, मैं भी प्रशांत जी के साथ 2 साल चला हूं।
जमीन पर जाके यही कह रहे हैं कि नेताओं की कोई गलती नहीं है। आप जो हम लोग जो गाली दे रहे हैं कि गली नहीं है, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है, सब बाहर चले गए हैं, 400 रुपया वृद्धा पेंशन है, झुक के आती हैं, वो बोलती है की करिए बहुआ, कुछ नहीं चाहिए कना जी भाई। तो वही प्रशांत जी करें, नेताओं की कोई गलती नहीं है, उन नेताओं को आपने चुना है। अभी आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, पलायन की बात कर रहे हैं, पर जिस दिन वोट होता है तो हम लोग पूछते भी हैं कि वोट किया दिलिए रहे, तो क्या कहते हैं, अपन समाज के रह दे दिलिए, अपने समाज के जाति के धर्म का था जिसको दे दिए। तो प्रशांत जी तो बिल्कुल जो नितिन बोल रहे हैं वही बोल रहे हैं कि जो जनता जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे 500 रुपया लेकर मुर्गा भात खाकर वोट दे रही है, इसीलिए तो जनता इस दुर्दशा में है। इसीलिए तो बीमारू राज्य जो था वसीम भाई, उसमें सिर्फ अब बच गया है बिहार, बाकी सारे राज्य में भी जाति है, धर्म है, भ्रष्टाचार है, लेकिन वो आगे निकल गए हैं। यही कारण है कि समझा दीजिए। अब उन नारे की बात आते हैं। देखिए, मैं आपको बताया कि जैसे अभिषेक बच्चन बोलता है कि मैं तो तभी फिल्म करूंगा जब जेपी दत्ता मुझे साइन करेंगे, वो स्थिति हम लोगों की है नहीं। प्रशांत जी जब आए वापस भारत, यूनाइटेड नेशन के हेल्थ एक्सपर्ट थे, नियति था कि वो मोदी जी ने उनको बुलाया कि भैया आप हमारे गुजरात में जो कुपोषण की समस्या है उसको सॉल्व कीजिए। धीरे धीरे वो राजनीतिक सलाहकार बन गए, पॉलिटिकल एड बन गए, और नीतीश और चुनाव जीत गए प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 में। उसके बाद नीतीश जी उनके पास गए कि भैया, उनको किसी ने बोला कि बिहार का लड़का है, आप आइए, इनको जिताइए, बिहार में दिक्कत है। भाई तो प्रशांत जी उनको आए और उन्होंने मदद किया, ये सब भी महागठबंधन उन्होंने किया, साथ निश्चय भी उन्होंने किया, जाने समझे ये नारे दे दिए। नीतीश जी के 2014 में वसीम भाई, आप भी मानेंगे, दिल पर अगर हाथ रखेंगे, 2014 के नीतीश जी और आज के नीतीश जी से आसमान जमीन का फर्क है। ये वो हैं जिन्होंने रिजाइन कर दिया अगर वो लोकसभा में हार गए। मुख्यमंत्री थे नीतीश जी, प्रधानमंत्री नहीं थे। यही पता चल रहा है वसीम भाई एक सब कि बंधुआ मजदूरी, यही तो बोल रहे हैं, बंधुआ मजदूर मत बनिए, तब साथ दिए, लेकिन लगा उससे बिहार की जनता की स्थिति नहीं बदल रही है। वो पूरे भारत में जाकर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन देखिए कि नीचे जनता उसी स्थिति में है। आपको शिक्षा का एक आंकड़ा देता हूं कि अगर 10 बच्चे हैं तो बिहार में 6 बच्चे जो 5वीं क्लास में दूसरी क्लास की अक्षर नहीं पढ़ पाते हैं। तो उसको बदलने में क्या है वसीम भाई, ये तो आप भी मानेंगे, नितिन भाई भी मानेंगे कि आज और हम दोस्त हैं, विचारधारा मिल रही है, लेकिन देख रहे हैं कि अगर मैंने कुछ गलत किया तो प्रयास कर रहे हैं। अभी के जो मौजूदा हालात हैं उसको देखा जाए तो वो नारे गलत हैं, आप कह रहे हैं। ये जनता कह रही है, 2 साल से 5000 गांव से ज्यादा गए हैं, गलत है, जनता कह रही है। चलिए ये अभी आज जनता कह रही है, और इसीलिए जनता बोल रही है कि भाई 2 तारीख को आपने कहा पार्टी बन रही है, पहली बार इतिहास में हो रहा है कि 1 करोड़ लोग, दल बनने के बाद लोग जाते हैं जमीन पे, यहाँ दल बनने के पहले 1 करोड़ लोग आ रहे हैं, उनकी लिस्ट जारी होगी। प्रशांत जी खुले मन से बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि जन सुराज अब बिहार का दल है। इस बार कोई पार्टी नहीं जीतेगी, कोई दल, कोई व्यक्ति नहीं जीतेगा, बिहार की जनता कह रही है कि अब जनता का राज आएगा। और 2 अक्टूबर को आप देखेंगे वसीम भाई, आपने देखा होगा अभी 4 कन्वेंशन हुए हैं, महिलाओं का हुआ है, माइनॉरिटीज का हुआ है, मुसलमान साथियों के साथ हुआ है, युवाओं के साथ हुआ है। तो आप देख ही रहे हैं कि इसीलिए हड़बड़ाहट हो रही है। तो इसमें कोई बड़ी इमारत अगर हिलेगी तो अंदर बैठे लोग घबराएंगे, और हमें समानुभूति है उनके साथ। प्रशांत किशोर हीरो बनने की तैयारी कर रहे हैं, फिल्म का पूरा स्क्रिप्ट लिख दिया गया है, विलन के रूप में अब आप लोग हैं, और जनता को भी प्रशांत किशोर बता रहे हैं कि भाई नेताओं का क्या दोष, यह तो भाई जीत कर आए क्योंकि आपने वोट दिया, मगर विलन तो आप लोगों को ही बताया जा रहा है जनता के बीच। कौन बता रहे हैं लोग? जो खुद विलेन है, जो खुद विलेन है वो दूसरे को विलेन के नजर से ही देखेंगे। आप ये देखिए कि इतनी, मतलब क्या बोलते हैं, राजनीतिक शगुफा जो चल रहा है, दिया स्वप्न ये कहिए, बैठे बैठे तो अच्छा है, मतलब ये भी 2000, इनको तो लोकसभा समय चुनाव लड़ लेना चाहिए था, 40 उम्मीदवार उतार लेते जुड़ रहे हैं। तो अरे एक आप वहीं तक कह रहे हैं, प्रशांत किशोर जी को हम बहुत नजदीक से जानते हैं, वो डेटा को कैसे कैसे इंटरप्रेट करना है, 1 करोड़ में कितना जीरो कैसे ये मैनिपुलेट करना है, वो सब उनके पास है, और इसी मैनिपुलेट में जो है लड़ाई हार जाते हैं। ये जो है सोचते थे कि बिहार, पूरा भारत को हम ही चलाएंगे, मोदी जी को कहते हैं हम जिताएं, किंग मेकर हम रहे हैं, आपके राहुल गांधी को के सामने दाल गला नहीं, यूपी के इलेक्शन में, फिर ममता बनर्जी के साथ रहे, फिर जगनमोहन रेड्डी के साथ रहे,
किसको छोड़े हैं? बिहार में भी वैसे ही तेजस्वी जी के साथ इनका संबंध बना नहीं, तो अब तो भाई अब प्रशांत जग जाहिर है। आपको कि ये नारा देकर अब पछता रहे हैं वो। तो वो अब तो उनसे वही तो कर रहे हैं ना, घुटने उनसे उनके प्रवक्ता अभी तो प्रश्न जवाब ही नहीं दे पाए। अब वो कह रहे हैं कि जनता कह रही है कि झांसे में न आएंगे और ये नीतीश को जिताएंगे। अरे भाई झांसे में तो पंडित प्रशांत किशोर जी के नहीं आएंगे। आप ये देखिए, जब नहीं रहता इनको ये, तो अभी देखिए ये महिलाओं के बारे में बोल रहे हैं कि इतना सीट देंगे, मुस्लिम को बोले कि 40 सीट देंगे, सबको हाँ जांच में बांट देंगे। अब ये समझिए कि बिहार में कितनी कास्ट है, हर कास्ट को ये मतलब 20 30 40 50 और जो है पंडित पसंद वो तो खुद वो अपना वेटेज तय करेंगे। अपने क्यों नहीं बोल रहे हैं भाई कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे? बोल घोषणा कर दे कि भाई जन स्वराज में कोई महिला या अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री बन जाएगी। इससे चलिए, जब संभव ही नहीं है। चर्चा हो रही है पूरा काटा हुआ है मुख्यमंत्री के साथ। बात तो खुली गई है। विवेक जी, अब आखिरी सवाल, जब बिहार की तस्वीरें बदलनी है विवेक जी, प्रशांत किशोर की दिली इच्छा है, तो क्या मुख्यमंत्री भी बनने की इच्छा है? लोग पूछ रहे हैं कि जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेकर आगे बढ़े हैं तो मुख्य चेयर पर बैठेंगे ना? देखिए वसीम भाई, मुझे आप 2 मिनट का समय देंगे जितना आपने नितिन जी को दिया। पहले तो हाँ देखिए कितना विरोधाभास है इनकी बातों में, कितना विरोधाभास है। युवा है ये जान रहे हैं युवाओं की क्या हालत है। अरे हम लोग को टिकट नहीं मिलता है, मतलब लेटरिन में बैठ के जाते हैं, कितना पलायन होता है ये जान रहे हैं, पर फिर भी इनकी राजनीतिक मजबूरी है। इनके बातों में विरोधाभास देखिए। अभी इनको देखिए देखिए नितिन जी, आप जो भी यही दिक्कत है, यही दिक्कत है। मैं आप जब बोलते हैं मैं क्यों चुप रहता हूँ, मुझे पता है कि भाई मेरे पास वो समझ है, वो ताकत है, जब मैं आऊंगा तो जवाब दूंगा। आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? आप देखिए इनकी राजनीतिक मजबूरी। ये खुद युवा है, लेकिन ये खुद कष्ट में, अंदर से खुद कष्ट में है ये, लेकिन क्या करेंगे। आप देखिए वही प्रशांत जी बहुत अच्छे थे, अभी खराब हो गए। वही आंकड़े के कारण जो नीतीश जी ने रिजाइन कर दिया था, जिस नीतीश जी ने रिजाइन कर दिया था, जिनका राजनीतिक मतलब आप पारी खत्म होने वाला था, उनको जब जिताया तो प्रशांत किशोर जी बहुत अच्छे, आज इनको खराब लग रहे हैं। आज वो आंकड़े इनको लग रहे हैं कि फॉल्स है। ठीक है वो बात। दूसरी बात, आप इस बात को समझिए कि ये जो आप कह रहे हैं कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन ये बनेगा, प्रशांत जी ये बनेंगे, प्रशांत जी वो बनेंगे। आप इस बात को समझिए कि पहले जब प्रशांत जी ने चलना शुरू किया तो सबने बोला भाई बिजनेसमैन है, चलथिन। आप 2 साल से चल रहे हैं तो पहली बात गलत हो गई। दूसरा, लोगों ने बोला कि कितना भी बोल दें बनेंगे तो यही दल के नेता। अब दूसरी बात भी गलत हो गई, दल के नेता ये नहीं बन रहे हैं। 2 तारीख को जनता, 1 करोड़ जनता जो बिहार की तय करेगी वो दल के नेता होंगे। अब रहा बिहार के मुख्यमंत्री का बात, तो वसीम भाई आप ये लिख लीजिए कि 2025 में जन सुराज का ही सीएम बनेगा। और मैं आपके शो के माध्यम से नितिन जी को एक चुनौती देना चाहता हूं कि आप चलिए, मेरा नंबर लीजिए, आप चलिए गांव में बिना किसी सिक्योरिटी गार्ड के, कुर्ता पैजामा पहन लीजिए। 4 महिलाएं अगर आपका कुर्ता फाड़ने के लिए नहीं तैयार हो जाएं, अरे हम तो उस गांव के भी नहीं हैं, अरे हम तो वार्ड सदस्य भी नहीं है वसीम भाई, तो हमारा कुर्ता फाड़ देते हैं। हम लोग जब जाते थे प्रशांत जी का मैसेज बताने के लिए कि गरीबी से निकलने का रास्ता बता रहे हैं, 3 रास्ते, और गरीबी से कैसे निकलिएगा वो भी बता रहे हैं, और इस दुर्दशा में क्यों है वो भी बता रहे हैं। चलिए आइए। तो सब लोग चलते थे, लेकिन पहले बोलते थे भाई इतना ठगा है आप नहीं जाएंगे। और दूसरी बात, जिस अब देखिए इनके मन में ये प्रशांत जी के जाति पर तंज कस रहे हैं, यही तो दिक्कत है। बिहार को जातियों में बांट कर गरीबी के दलदल में फेंक दिया। जो लोग आज जाति की बात कर रहे हैं वो बता दें कि 30-40 साल से तो आप सरकार में थे, तो आपने क्या किया? आपके सरकार में कितने मुसलमान, कितने अति पिछड़े, कितने दलित, कितने ओबीसी? आप हमसे, अरे हम लोग तो ना राजनीति में है ना अभी सरकार में है। ये तो प्रशांत जी कहते हैं कि गोबर नीचे था, आपने मुंह पे मार लिया वसीम भाई। तो जनसुराज का सीएम 2025 में बनेगा। वो कौन बनेगा, जिस तरीके से जनता तय कर रही है कि जनसुराज का नेता कौन होगा, उसी प्रकार से जनता तय करेगी। ये बिल्कुल नया है, हम लोग ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स कर नहीं रहे हैं, तो लोग घबराए हुए हैं, लोग वही रटे रटाए आंसर दे रहे हैं। लेकिन नितिन जी अगर ये चुनौती स्वीकार करें वसीम भाई, तो मैं तैयार हूं। 4 गांव अपने पसंद का चुने जहां ये जीत कर आए हैं और मेरे साथ चले, मैं तैयार हूं। चलिए, मौजूदा हालात जब आप समय बता दीजिएगा, कभी भी आप चल लीजिएगा। प्रशांत किशोर पगडंडियों पर चल रहे हैं। वहाँ आपको अस्पताल, विद्यालय, रोड एकदम मिलेगा, एकदम कि आप कहिए हाँ कुछ काम हुआ है। फिलहाल सियासत गर्म है और तमाम तस्वीरें लगातार हम अपडेट करते हैं। नीति आयोग का आंकड़ा जाके देख लें, जाने की जरूरत नहीं। बहुत